दोस्तों वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आज मैं बताने जा रहा हूँ अंपायर्स का रोल्स और उनकी फीस, कितनी सैलरी मिलती है उन्हें। ये सब सोच से जरूर होंगे क्योंकि उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। पूरे मैच में वो पूरे टाइम ग्राउंड पे मौजूद रहते हैं और उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया, अगर आपको एक अंपायर बनना है तो उसके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। आईपीएल जैसी मंच पे तो आपको पता ही है कि प्लेयरों पे कितना पैसा बहाया जाता है, पर इसी के साथ साथ अंपायरों के बात की जाए तो काफ़ी लोग उत्सुक रहते होंगे कि इनका रोल इतना ज़्यादा रहता है। पूरे दिन भर ये खड़े रहते हैं, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वनडे हो, चाहे आईपीएल का मैच हो। फिर इनको मिलता क्या होगा और इनका क्राइटेरिया क्या है? क्या जो क्रिकेट खेलने वाला या फिर जो डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल खेलने वाला प्लेयर ही होता है वही अंपायर बनता है? ऐसे कई सारे सवाल भारतवासियों के मन में आते होंगे, भारतवासी या क्रिकेट प्रेमियों के मन में आते होंगे। पर मैं आज आपको डिटेल से इस बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा और शायद आपको हेल्पफुल रहेगी। और अगर कोई एम्पायर में क्रिकेट करियर बनाना चाह रहा हो तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी दिलचस्प रहेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भैया अंपायर बनने के लिए, भारतीय अंपायर बनने के लिए, आईसीसी के पैनल में जाने के लिए आपको भारतीय प्लेयर या फिर स्टेट लेवल या डोमेस्टिक या रणजी कोई प्लेयर होना चाहिए, ये क्राइटेरिया है, तो ऐसा नहीं है। ऐसी कोई शर्त नहीं होती अंपायर बनने के लिए। जी हाँ, आपने सही सुना। क्रिकेट के नियम और क्रिकेट की जानकारी जरूरी होनी चाहिए, इसीलिए मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ और ध्यान से सुनिएगा। अंपायरों के लिए फिटनेस बहुत बड़ा पैमाना है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उन्हें लगभग पूरे टाइम मैच में खड़ा रहना होता है। तो इसीलिए फिटनेस और उनकी क्षमता को जरूर आंका जाता है। कैसे बनते हैं अंपायर? सबसे पहले उसकी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। अंपायर बनने के लिए सबसे पहले आपको स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। यह रजिस्ट्रेशन लोकल मैच में, अगर आपने अंपायरिंग की है किसी भी लोकल मैच में और उसका आपको एक्सपीरियंस है तो आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। स्टेट लेवल पर जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो स्टेट लेवल के मैच में अंपायरिंग करने का मौका तभी मिलता है जब आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया हो। और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद स्टेट एसोसिएशन आपका नाम बीसीसीआई के सामने बढ़ाता है अगर आपने उन मैचों में अच्छी अंपायरिंग की हो। तो ये स्टेट एसोसिएशन का काम होता है कि अपने यहाँ के अंपायर को फॉरवर्ड करना। नहीं समझ आया तो दोबारा से आपको मैं ये बता देता हूँ। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन में, और यह आप रजिस्ट्रेशन आप लोकल मैच में, अगर अंपायरिंग का आपको अनुभव है तो आप कर सकते हैं इस आधार पर, ये ध्यान रखिएगा। और जब आपका स्टेट लेवल पे रजिस्ट्रेशन हो जाता है और आपको अंपायरिंग करने का मौका मिलता है और उस पर आपको अनुभव होता है तो फिर वहाँ की जो स्टेट की जो एसोसिएशन होती है वो बीसीसीआई के सामने आपको अंपायर के लिए आगे बढ़ाती है। फिर बीसीसीआई लेता है परीक्षा। बीसीसीआई भी जब ये फॉरवर्ड हो जाता है स्टेट की तरफ से तो पहले लेवल 1 की परीक्षा लेता है। इसको क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। यह परीक्षा बीसीसीआई हर साल आयोजित करती है, ध्यान रखिए, हर साल आयोजित होता है ये। और इस परीक्षा से पहले बीसीसीआई भी ना 3 दिन की कोचिंग रखती है और क्लास प्रोवाइड करती है। जो भी एप्लीकेबल होते हैं उनके लिए 3 दिन की कोचिंग क्लास रखती है और उसमें कैंडिडेट को इंडक्शन कोर्स कराया जाता है। इंडक्शन कोर्स कराने के बाद अंपायर को ये शिक्षा दी जाती है कि किस प्रकार की अंपायरिंग होनी चाहिए, करनी चाहिए, हर पहलू के बारे में डीपली जानकारी दे दी जाती है। इसके बाद होता है प्रैक्टिकल और मौखिक परीक्षा। अगर आपने इसे क्लियर कर लिया तो फिर आप लेवल 2 की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। उसमें मेडिकल टेस्ट होता है और अगर आप उसमें भी पास हो गए तो उम्मीदवार को बीसीसीआई का अंपायर बना दिया जाता है। जी हाँ, बीसीसीआई अंपायर को उनके अनुभव और सीनियरिटी के आधार पर अलग अलग ग्रेड बांटती है। अब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बात करें तो जो ग्रेड ए के अंपायर होते हैं और फर्स्ट क्लास मैचों में जो उनकी फीस होती है वो प्रतिदिन की होती है और वो 40,000 रुपये होती है। और अगर ग्रेड बी के अंपायर हैं तो उनकी 30,000 रुपये का वेतन उन्हें दिया जाता है। तो ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया प्रतिदिन 40,000 रुपये ग्रेड ए के अंपायर को दिया जाता है और ग्रेड बी के अंपायर को दिया जाता है 30,000 रुपये वेतन। उसके बाद बीसीसीआई
जब अंपायर के तौर पे देखती है और रिकॉर्ड उनका अच्छा लगता है कि इस अंपायर का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा है, तो वो आईसीसी को फॉरवर्ड करती है कि आप इसे अपने पैनल में शामिल कर सकते हैं। और फिर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जब आईसीसी उसे अपने एलिट पैनल पर रख लेती है, तो फिर उसका प्रति मैच की जो फीस होती है वो 1.5 लाख से 2,20,000 होती है। इतना वेतन दिया जाता है उन्हें। और सालाना सैलरी का करीब 75 लाख रुपए से अधिक होती है। सालाना सैलरी 75 लाख, तो आप उसे डिवाइड कर सकते हैं 12 से, तो आपको आइडिया लग जाएगा। और इसके अलावा अंपायर को स्पॉन्सरशिप जो मिलती है उससे भी वह अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा कि अंपायर बनना है तो क्या करना पड़ेगा। लोकल मैच में अंपायरिंग करिए, थोड़ा अनुभव लीजिए, और अगर अंपायरिंग कर रहे तो बिल्कुल सीरियस तरीके से करिए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाइए आप स्टेट लेवल पे, और फिर देखिए किस्मत आपके साथ होगी तो एक अच्छे खासे अंपायर आप लाइफ में बन सकते हैं। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आपके पास फिर मैं दोबारा जल्द मौजूद रहूंगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके सपोर्ट की मुझे काफी जरूरत है। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।